मेरे प्रिय किसान मित्रों एवं प्रिय दोस्तों, आज हम लोग फसलों में लगने वाले कीट एवं उनका नियंत्रण कैसे किया जाए इस पे चर्चा करेंगे। एक बात आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि यह टॉपिक जितना महत्वपूर्ण हमारे प्रिय किसान भाइयों के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण यह टॉपिक जो प्रतियोगी छात्र हैं या हमारे मित्र हैं और जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसकी मात्रा को याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम सरसों का तेल तो हर सब्जी में यूज होता है और इसको तो भूलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो सरसों एवं तोरिया, इसकी एक और प्रजाति है तोरिया सरसों। इसमें देखिए माहो लगते हैं, तो माहो हर व्यक्ति जानता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जो शहर में है वो भी जानते हैं, जो गांव के में रहने वाले हैं वो भी जानते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या किया जाए, तोरिया के नियंत्रण के लिए क्या किया जाए, तो एक दवा है इंडोसल्फान। दवा का नाम है इंडोसल्फान 35EC। इंडोसल्फान 35EC, उसकी मात्रा 1.25 लीटर। कितना? 1.25 लीटर 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतराल पे हम छिड़काव करेंगे। मिनिमम पानी कितना? 600 लीटर और अधिकतम पानी कितना? 800 लीटर। दवा की मात्रा कितना? 1.25 लीटर। दवा को 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से हम छिड़काव करेंगे। देखिए इससे नुकसान क्या होता है, हम क्यों मारना चाहेंगे कीट को। भाई किसी को जीने का भी अधिकार आप नहीं दे सकते, तो मारने का भी अधिकार आपके पास नहीं है। लेकिन ये परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि एक को बचाने के लिए दूसरे को मारना भी पड़ता है। तो देखिए यह कीट करते क्या है, ये फलियों में लग जाते हैं, पत्तियों में इसका ये रस चूस लेते हैं। जब रस चूस लेंगे तो आपकी फली में दाने कमजोर बनेंगे या बनेंगे ही नहीं। पत्तियों का रस चूस लेंगे तो पत्तियां पीली पड़ के गिर जाएंगी, तो आपका उत्पादन ही क्या होगा। तो हम जो भी फसल उगाते हैं तो हमारा और हमारे प्रिय किसान मित्रों का उद्देश्य यही होता है कि लाभ मिले। तो देखिए मैंने जैसे बताया कि इंडोसल्फान 35EC at the rate of 1.25 लीटर मेडिसिन इन दी 600 to 800 लीटर ऑफ वाटर। इसकी यही मात्रा है कि इंडोसल्फान 35EC 1.25 लीटर दवा को 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से हम फसल पे छिड़काव करेंगे। यह निर्भर आप पे करता है कि आप 1 बीघे की खेती किए हो कि 2 बीघे की, 3 की, 4। यह मात्रा 1 हेक्टेयर की मतलब 4 बीघे की बताई जा रही है। दूसरी दवा है मोनोक्रोटोफास। दूसरी दवा है मोनोक्रोटोफास। इसकी कितनी मात्रा? 0.75 लीटर, मतलब 750 ग्राम दवा। इतनी दवा को 600 से लेके 800 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है 15 दिन के अंतराल पे। यह फिर आप पे निर्भर करेगा कि आप कितने जमीन में खेती किए हैं, 1 बीघा की, 2 बीघे की, 4 बीघे। ठीक है। तीसरी दवा है फास्फोमिडान। आप दवा को बहुत ध्यान से सुनिएगा नाम। तीसरी दवा है फास्फोमिडान। इसकी कितनी मात्रा होगी? तो 250 मिलीलीटर। 250 मिलीलीटर दवा को 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। तो 3 दवा मैंने आपको बताया। पहली दवा इंडोसल्फान 35EC, दूसरी दवा मोनोक्रोटोफास। दूसरी दवा मोनोक्रोटोफास, कितनी मात्रा? 750 मिलीलीटर दवा। तीसरी दवा है फास्फोमिडान। इसकी कितनी मात्रा? 250 मिलीलीटर दवा। 3 दवा, पहला इंडोसल्फान 35EC दवा, मात्रा 1.25 लीटर। दूसरी दवा फास्फोमिडान मोनोक्रोटोफास
इसकी मात्रा 0.75 लीटर। तीसरी दवा फास्फोमिडान, इसकी मात्रा 250 मिलीलीटर दवा। तो मित्रों इसकी मात्रा जरूर याद करिएगा, मात्रा भी पूछ लिया जाता है, दवा भी पूछ लिया जाता है। कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं और किसान भाइयों को केवल इसकी केवल मात्रा और दवा का नाम, इन 3 दवा में से जो भी दवा आपको आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाए उसकी आपको प्रयोग करना है। और माहो यदि लग गया तो समझिए कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। सरसों तोरिया में केवल एक ही कीट है, वो मेजरमेंट कीट है, यही है। दूसरी फसल आती है आलू। आलू जिसको पोटैटो कहा जाता है, तो इसमें भी केवल माहो ही लगता है। इसमें भी माहो लगता है। माहो लगेगा, पत्तियों का रस चूस लेगा और पत्तियां पीली पड़ के गिर जाएंगी, तो आलू फिर आपका इतना है तो इतने बड़ा रह जाएगा, आलू बढ़ेगा नहीं, आलू की पैदावार नष्ट हो जाएगी। और एक जो है आलू में लगते हैं पोटैटो ट्यूबर मार्क, ये आलू को अंदर से कीट खा जाता है। तो इसके लिए हम जो है इंडोसल्फान, जो पहले मैंने आपको बताया कि 35 सीसी, इसकी मात्रा 1.25 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करना है। तीसरा है देखिए गन्ना। गन्ना भी बहुत पॉपुलर फसल है और हर गांव घर में कुछ न कुछ मात्रा में जरूर लगाया जाता है। तो देखिए गन्ने में कौन कौन से कीट लगते हैं, इसमें भी माहो है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, जिस दवा को उसी दवा का उपयोग करना है, माहो लगा है। दूसरा है तना छेदक कीट। देखिए यह कीट करता क्या है, जैसे तना, इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं कि तना जो गन्ना है उसमें छेद करके ऊपर की तरफ बढ़ेगा और अंदर से गन्ने को खा जाएगा और यह गन्ना फिर सूखा हुआ प्रतीत होगा, वहीं से टूट के गिर जाएगा, तो आपकी फसल नष्ट हो जाएगी। इसके रोग के लिए इंडोसल्फान 35 सीसी 1.25 लीटर दवा 600 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है गन्ने का तना छेदक कीट को रोकने के लिए। इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम बोरर ऑफ शुगर केन। अगला फिर इसमें है एक सफेद मक्खी है। यह मक्खी सफेद रंग की होती है, यह भी गन्ने के पत्तियों का रस ही चूसती है। इसके नियंत्रण के लिए भी हम ऊपर जो दवा बताए हैं इंडोसल्फान, उसी दवा का इसमें भी प्रयोग करेंगे। तो गन्ने में 3 कीट हैं, पहला माहो, दूसरा स्टेम बोरर, तीसरा है सफेद मक्खी। आइए, इस समय मौसम भी चल रहा है चने की बुआई का और काफी चने जम भी गए हैं। तो एक चना में कीट लगता है कटुआ, हिंदी में कहते हैं कटुआ, इंग्लिश में बोला जाता है कटवर्म। यह चने का प्रमुख शत्रु कीट है। तो इसके नियंत्रण के लिए देखिए एक दवा आता है हेप्टाक्लोर, दवा का नाम सुनिएगा आप, हेप्टाक्लोर। हेप्टाक्लोर 5%, जब आप दवा खरीदेंगे तो लिखा होगा 5%, 10%, तो हेप्टाक्लोर 5% 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पाउडर के रूप में आता है। हमको इसका छिड़काव कर देना है जब देखना है कि कटुआ लग गया। कटुआ करता क्या है कि जमीन के ऊपर से ही तने को काट देता है, जब काट देगा तो फसल गिर के सूख जाएगा। तो आपको चने में क्या लगता है, कटवर्म, जिसको बोलते हैं कटुआ। दवा का नाम क्या है, हेप्टाक्लोर। आप लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा, हेप्टाक्लोर 5% 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। देखिए हम 4 बीघे की बात कर रहे हैं, 20 से 25 क्यों कहा जा रहा है, कम से कम 20 केजी, अधिकतम 25 केजी। 1 बीघा में 5 केजी, 1 बीघे में 5 केजी, तो 5 चौका 20, 4 बीघे में 20 केजी। आगे आइए तिल तो हर गांव में बोया जाता है, इसका बोटेनिकल नेम है सीसेमम इंडिकम। तो तिल में केवल एक कीट है फली छेदक। यह कीट करता क्या है, फली को छेद करके अंदर घुस जाएगा, फली को खा जाएगा। जहाँ फली में ही तो बीज बनेंगे और बीज से ही तेल निकलेगा। जो फली को ही खा गया कीट, तो बीज क्या बनेगा, फिर आपका उत्पादन खत्म हो गया, किसान को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। इसके नियंत्रण के लिए वही दवा है जो ऊपर मैंने आपको बताया था, इंडोसल्फान 35 सीसी 1.25 लीटर दवा
600 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतराल पे 2 छिड़काव करेंगे। अगली फसल देखिए, अरहर, उर्द और मूंग। ये दलहनी फसल हैं और हर गांव घर में बोया जाता है और हर घर में खाया जाता है। अरहर की दाल खूब प्रिय है और उर्द मूंग की भी दाल, दही बारा भी मूंग का बनता है। तो यह कितना प्रिय फसल है और सबके लिए बहुत ही लाभदायक फसल है। तो इसमें देखिए भी एक कीट लगता है, फली छेदक। अभी आप देखिए अरहर में फली छेदक लग जाता है तो फली को खा जाएगा, फली में दाने को खा गया। यही काम यह मूंग में भी करता है, यही काम यह कीट उर्द में भी करता है, फली छेदक। तो इसके नियंत्रण के लिए पिछली दवा ही इंडोसल्फान 35 ईसी 1.25 लीटर दवा 1000 लीटर पानी में घोल बना के 600 से 800 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। तो यह दवा बार बार आ रहा है। देखिए दूसरी दवा है मोनोक्रोटोफास, दूसरी दवा है, पहली दवा था इंडोसल्फान, दूसरी दवा है मोनोक्रोटोफास। कितनी? 36 ईसी। मोनोक्रोटोफास 36 ईसी इस दवा का नाम है। मोनोक्रोटोफास 36 ईसी। कितनी मात्रा? 800 मिलीलीटर मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर की दर से आपको छिड़काव करना है। जैसे ही आपको लग जाए कि नहीं 1-2 फली में यदि आपने देखा कि फली छेदक कीट लग गया है तो फौरन इस दवा को आप ले आके इसका छिड़काव कर दीजिए, कीट कंट्रोल हो जाएंगे अर्थात मर जाएंगे। तीसरी दवा है इंडोसल्फान और मोनोक्रोटोफास। यह 2 दवा में से जो भी दवा आपको आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाए आप ले लीजिए। इसी में देखिए एक कीट और है, पत्ती लपेटक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में रीफ रोलिंग बोलते हैं। यह कीट देखिए करता क्या है कि यह पत्ती को लपेट लेगा। जब पत्ती को लपेट लेगा और पत्ती को लपेटने के बाद ये पत्ती के रस को चूस लेता है तो ये भी पत्तियां पीली पड़ के गिर जाएंगी। देखिए पत्तियां ही भोजन बनाने का काम करती हैं। आप देखे होंगे पत्तियां क्या करती हैं? भोजन बनाने का काम करती हैं। जब पत्तियां रोलिंग के रूप में हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी तो क्या वो भोजन बना पाएंगी? जब भाई भोजन नहीं बना पाएंगी तो पौधा कमजोर हो जाएगा। जो दाना फलियों में पड़नी चाहिए नहीं पड़ेंगी। तो इसके लिए यह देखिए आपको जब फली आने के पहले ही ये पत्ती लपेटक कीट लग जाते हैं फसलों में, तो इसके नियंत्रण के लिए भी आप जो है इंडोसल्फान का ही प्रयोग करिए या मोनोक्रोटोफास। जो ऊपर दवा प्रयोग किया जा रहा है यही नीचे वाले कीट के लिए भी प्रयोग कर दीजिए आप, क्योंकि कीट को मारना ही मेन लक्ष्य है आपका। अगला फसल है देखिए मक्का एवं बाजरा। मक्के बाजरे में भी कौन से कीट लगते हैं और कौन सी दवा प्रयोग करना चाहिए देख लीजिए आप। मक्का भी सबका प्रिय भुट्टा जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में कार्न पाप भी कहते हैं। तो देखिए इसमें भी मुख्य रूप से 3 कीट हैं। पहला है तना छेदक। इसका भी काम कीट का ही है कि नीचे से तने को छेद करते करते ऊपर जाएगा, अंदर अंदर पूरे तने को खा जाएगा। तो इसमें भी फसल गिर के नष्ट हो जाती है, भुट्टा बनेगा ही नहीं, किसान बर्बाद हो जाएगा, जितना भी लागत लगा है पैसा सब नष्ट हो जाएगा। तो इसके नियंत्रण के लिए भी पहला दवा, जैसे मैंने पिछली बार इसके पहले आपको बताया था इंडोसल्फान, उसकी मात्रा भी पानी दवा की मात्रा वही रहेगी। इसमें भी पत्ती लपेटक कीट लगते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसमें भी उसी दवा का प्रयोग करना है जो आपने ऊपर किया है। इसमें एक कीट और है टिड्डा, जिसको इंग्लिश में ग्रीन हापर बोला जाता है। टिड्डा क्या करता है? पूरे पत्ती को ही खा जाएगा, केवल उसकी नसें बचेंगी और पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो देखिए अभी पिछले महीने टिड्डे इतने ज्यादा पाकिस्तान से आ गए थे हमारे देश में कि इसको नियंत्रण करने के लिए ये पहली बार हमारी भारत सरकार जो है हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया। और इसका कारण यह है कि ये पाकिस्तान से इसलिए आ जाते हैं, या ये कहिए कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो रेगिस्तानी भाग होते हैं तो इनके प्रजनन के लिए बड़े अच्छे उनको जगह मिल जाता है। तो ये बालू में ही अपने अंडे बच्चे देते हैं और वहां से जब भी माइग्रेट करते हैं तो हमारे देश में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए एक दवा आता है हेप्टाक्लोर। एक दवा है हेप्टाक्लोर का 5% मात्रा
हेप्टाक्लोर 5% मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम पाउडर का छिड़काव करते हैं। जैसे आपको लगा कि अरे तो टिड्डियों का अटैक हो गया है, ये मेरे फसल को बर्बाद कर देते हैं, और ये आपको ज्यादा मौका नहीं देंगे, कहो 1 घंटे में पूरी फसल नष्ट हो जाए। तो जैसे आपको सूचना मिल जा रही टीवी के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से कि टिड्डी दल चल चुका है, तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए और हेप्टाक्लोर 5% का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर दीजिए फसल पे, तो फसल आपकी बच जाएगी। एक देखिए और एक कीट लगता है रोएदार गिडार, जिसको देखिए कीड़ा हरे रंग का होता है, इसके पूरे शरीर पे रोए होते हैं। इंग्लिश में इसको बिहार हेयरी कैटरपिलर के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कीट भी क्या करता है, ये पत्तियों पे जहां जहां जाएगा पत्तियों को खा जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए भी हम इंडोसल्फान का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी कितनी दवा कितनी पानी की मात्रा चाहिए, तो आप इसको प्रयोग करिएगा। अगली फसल है धान। देखिए धान भी हमारे भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। तो धान में देखिए कौन कौन से कीट लगते हैं, इसके नियंत्रण क्या किया जाए। जैसा देखिए आपके नाम से ही प्रतीत है, गंधी बग। गंधी बग कहते हैं, हिंदी में इसे गंधी कीट कहते हैं। देखिए गंधी क्यों कहा जाता है, इसके जिस फसल में यह लग जाएगा या जिस पौधे में होगा तो उसमें एक विशेष प्रकार की स्मेल आएगी, एक विशेष प्रकार का स्मेल आएगी। उसी से आप किसान को या जो इसके विशेषज्ञ हैं समझ जाते हैं कि फसल में गंधी बग का अटैक हो चुका है और उसका नियंत्रण कैसे किया जाए। देखिए इसके नियंत्रण के लिए जब भी आप गंधी बग लग गया है तो इसके लिए भी हेप्टाक्लोर 5%, ये दवा का नाम है पूरा, हेप्टाक्लोर 5% मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर दीजिए 15-20 दिन के अंतराल पे 2 बार, तो यह कीट कंट्रोल में आ जाएगा। अगला है तना छेदक। देखिए तना छेदक इसमें भी लगता है, यह भी क्या करता है कि नीचे से छेद करके ऊपर बढ़ेगा और मूल तने को ही खा जाएगा, तो अंत में तना जो है जमीन पे गिर जाते हैं या तना फसल उसी तरह रहेगा, लेकिन न उसमें दाने बनेंगे न फूल आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसके में देखिए इसमें एक दवा आती है कार्बोफ्यूरान, दवा का नाम है कार्बोफ्यूरान, कार्बोफ्यूरान 3G, ये पूरा दवा का नाम है कार्बोफ्यूरान 3G। कितनी मात्रा, तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको भी आपको छिड़काव करना है, इंटरवल अंतराल 15 से 20 दिन के अंतराल पे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पहला रहा कीट गंधी बग, दूसरा है तना छेदक के लिए कार्बोफ्यूरान, कितनी मात्रा, 20 से 25 किलोग्राम मात्रा। तो आपको मुख्य रूप से किसान भाइयों दवा का नाम और दवा की मात्रा, यह चीज आपको याद रखना है। तीसरी इसी में अगला दवा है क्लोरोपाइरीफास। पहला दवा मैंने बताया तना छेदक के लिए कार्बोफ्यूरान, इसी में दूसरी दवा है क्लोरोपाइरीफास, क्लोरोपाइरीफास, क्लोरोपाइरीफास 20EC, क्लोरोपाइरीफास 20EC, ये दवा का नाम है। कितनी मात्रा, तो 1.5 लीटर मात्रा, 1.5 लीटर मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में घोल बना के आपको फसल पे 15 दिन के अंतराल पे 2 से 3 बार आपको स्प्रे करना है। यह डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपने कितनी जमीन में अपनी फसल रोपाई किया है, तो इसकी आपको मात्रा निकाल लेना है। यहाँ पे हम जो भी बात बता रहे हैं 4 बीघे के लिए बात करते हैं, हेक्टेयर मीन 4 बीघा। अगला कीट है हरे फुदके। हरे फुदके, इसको इंग्लिश में ग्रीन हापर भी बोलते हैं। तो आप हरे फुदके के नाम से जान लीजिए, और जो मेरे मित्र कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको कंफ्यूजन ना हो, तो इसे ग्रीन जैसिड भी बोलते हैं, ग्रीन हापर भी बोलते हैं, हिंदी में हरा फुदका बोला जाता है। इसमें भी देखिए यह भी काम क्या करता है, यह भी पौधों के पत्तियों पे जाके चपक जाते हैं, पत्तियों के रस को चूस लेते हैं, जिससे पौधे आपके पीले पड़ जाते हैं, फिर कमजोर हो जाएंगे। जो इसमें बाली लगनी चाहिए लगेंगे नहीं, या लगेंगे तो न मात्र के। तो इनके कंट्रोल के लिए भी मोनोक्रोटोफास, दवा का नाम है मोनोक्रोटोफास 36EC, मोनोक्रोटोफास 36EC 1 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से आपको यूज करना है। कितने पानी में, 600 से 800 लीटर पानी में।
या फिर आपके ऊपर यदि 1 बीघे का फसल धान की है तो कितना 250 ग्राम मात्रा, 2 बीघे का तो 500 ग्राम मात्रा, 4 बीघे का है तो 1 लीटर मात्रा। ये तो डिपेंड आप पे करता है। अगला कीट आता है सैनिक कीट। सैनिक का काम आप जानते क्या होता है? यदि एक बार सैनिक लग गए तो फिर या तो हार या तो जीत। तो इनका भी यही काम है, जो सैनिक कीट यदि धान के फसल में लग गए तो पूरे फसल को ही काट के बिछा देंगे, इसीलिए इनका नाम रखा गया है सैनिक कीट। इनके नियंत्रण के लिए वही क्लोरोपाइरीफास कितनी मात्रा, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि 1.5 लीटर मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से आपको खेत में छिड़काव करना है। 15 दिन के अंतराल पे यह कीट रुक जाएगा, सैनिक कीट। नहीं पूरी फसल को बर्बाद कर दे, काट के गिरा देगा। सैनिक कीट का काम ही क्या है? फसल को काटना। और एक है जड़ों की सूड़ी। यह सूड़ी ये कीट करते क्या है कि जड़ों में लग के जड़ों को ही काट देंगे, तो पौधा खड़े खड़े ही सूख जाएगा, इसीलिए इसको कहा गया जड़े की सूड़ी। इंग्लिश में कहते हैं रूट कैटरपिलर। इसके कंट्रोल के लिए क्लोरोपाइरीफास, जैसा अभी ऊपर बताया गया कि 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आपको यूज करना है। तो देखिए इन कीटों के नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है कि यह कीट लगेंगे कहां पे लगते हैं फसल में, और इनके आपको जज कैसे करना है। भाई जैसे कोई एक फसल सूख रही है, तमाम बातें हैं। सैनिक कीट का भी आप देख सकते हैं, जड़े की सूड़ी को पे एक पौधे को उखाड़ा देख लिया। गंधी बग, यदि आपको आपके फील्ड से खेत से विशेष प्रकार का स्मेल पहले नहीं आता था, अब आप विजिट करने जाते हो, देखने जाते हो, तो वो भी आप जज कर लोगे। तना छेदक कीट लगा है तो पौधा क्यों सूख रहा है, तो उखाड़ लो एक पौधे को, देख लो जितनी उसमें शाखाएं निकली हैं, ये मुख्य शाखा में ही वार करेगा। तो प्रिय किसान भाइयों, यह एपिसोड अपने मित्रों और साथियों को, यदि आपको उचित लगता है, नहीं काम की चीज है, तो आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।